प्रकाशित हुआ किताब 3 अध्याय वचन 7 से 13 तक पढ़ना है और मैं 8 वचन पढ़ रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो। सबके पास बाइबल है ना? मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आइए इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के रविवार का दिन प्रभु आपने हमें दिया और आप हम सभी को यहाँ पर लाए हैं। प्रभु हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे हृदय को तैयार करें और इस समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें। प्रभु यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। सब लोग ठीक है? प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको पूरा सप्ताह संभाला और यहाँ पर लेकर आया। और हर रविवार के दिन ना हर एक संदेश जो हम लोग सुनते हैं, हमारे लिए सिर्फ एक संदेश सुनने के द्वारा हमारा मन, हमारा इच्छा पूरा नहीं होता ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सुबह अगर नाश्ता किया नहीं है तो दोपहर में एकदम अजीब होता है ना। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, सुबह भी नाश्ता चाहिए, दोपहर में भी खाना और रात को भी खाना, है ना। हर समय हम लोगों को जरूरत है और इसीलिए ना प्रभु का वचन सिर्फ एक बार सुनने से ना हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमें और आपको हमारे जीवन को चलाने के लिए प्रभु का वचन हर समय सुनना चाहिए ना। हर रविवार का जो दिन है उस दिन प्रभु यीशु मसीह जो हमसे बातें करेगा वो सबसे अलग है ना। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का मरे हुए में से जी उठना और रविवार का दिन जो सारे लोग ना कलीसिया इकट्ठा होते हैं, लोग वहाँ पर प्रभु की आराधना करते हैं, कई गवाहियों को सुनते हैं, कई अद्भुत हम लोग चमत्कारों को देखते हैं और प्रभु अपने वचनों से हम सभी से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो आज का जो वचन है ना, प्रकाशित वाक्य किताब जो आखिरी किताब है, जो लेखक जो है इसका यूहन्ना है और परमेश्वर के साथ बैठकर इस किताब को लिखा गया है। इस किताब में बहुत सारा खजाना है, बहुत सारा मटेरियल है। मगर ये जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं 3 अध्याय, एक कलीसिया है जो ना, इस कलीसिया में 8 वचन में कहता है, जो 7 से 13 तक पढ़ना है 3 अध्याय का। मगर मैं सिर्फ एक ही वचन और एक ही टॉपिक के ऊपर बात करूँगा ना। और आज का जो टॉपिक है वो है देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता ना। आज का संदेश का जो टॉपिक है, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। और वो एक ही चीज़ है ना, वो परमेश्वर है जो हमारे आपके लिए द्वार खोल के रखा है ना। यीशु मसीह है जो हमारे आपके लिए ना वो रास्ता बनाया है। इसीलिए उसने कहा, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के लिए जो दरवाजा है ना वो खुलते नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा ना यूहन्ना से कि देख मैं तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई भी तेरे लिए बंद नहीं कर सकता। इसीलिए ना एक दरवाजा जब परमेश्वर एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा ना वो खुलता है ना। हमारे आपके लिए हम लोग उम्मीद लगाते हैं, कोई भी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम लोग उम्मीद कई बार छोड़ देते हैं। मगर परमेश्वर बोलता है तेरे लिए वो दरवाज़ा बंद है, मगर जब मैं तेरे लिए वो दरवाज़ा खोलूँगा वो तेरे लिए आशीष का होगा। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक ना कितना साल का फीस बाकी था, 2 साल का फीस 27,000 रुपया का दरवाजा उनके लिए वो बंद था। मगर परमेश्वर ने कहा, देख मैं तेरे लिए क्या कर रखा हूँ, एक द्वार खोल रखा हूँ जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और कई ऐसी अड़चनें उनके जीवन में आई, कई ऐसे पहाड़ जैसी समस्याएं आए, कई लोगों के पास उन्होंने ना उनके लिए उपाय करने के लिए ना चीज़ों को सोचा। वहाँ परमेश्वर बोलता है, देख तेरे लिए
एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, है ना। परमेश्वर को छोड़, है ना, दूसरा कोई आपके लिए वो द्वार नहीं खोलेगा। द्वार एक ही है ना। यीशु मसीह यूहन्ना का 14:6 में कहता है ना कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ही हमारे लिए वो मार्ग है, यीशु मसीह ही हमारे लिए वो दरवाजा है, यीशु मसीह ही हमारे लिए वो जीवन है जो उस जीवन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि संसार में कई से दरवाजे हैं जो लोग बहुत आसानी से चल रहे हैं ना, लोगों के लिए बहुत आसानी से चलने के लिए लोगों के पास रास्ता है, मगर हम और आप विश्वासी लोग हैं कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, कई ऐसी समस्याओं से गुजरते हैं, कई ऐसे पहाड़ ऐसे चीज़ों से गुजरते हैं, मगर हमारा आपका विश्वास अटल हो ना। परमेश्वर का वचन जो हम लोग सुनते हैं सिर्फ सुनने वाला नहीं होना चाहिए ना। रोमियो को किताब में लिखा है 10:17 में, विश्वास आपका सुनने से मजबूत होगा। अगर आप और हम विश्वास से मजबूत नहीं बन पाएंगे या हमारा आपका विश्वास कमजोर होगा तो हमारे आपके जीवन में कई ऐसी बाधाएं आएंगी जो हम उसको समझ नहीं पाते। उसके बाद तो क्या होता पता है, कई परिवार है, कई लोग हैं जो यीशु मसीह को छोड़कर वापस अपना जीवन जीने के लिए चले जाते हैं। हमारा एक ही चीज़ है ना, प्रभु यीशु मसीह ने वो कहा मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चौड़ा है वो मार्ग ना जो विनाश की ओर जाता है और सकरा है वो फाटक जो जीवन की ओर जाता है। हालेलुया। और हम सब उस जीवन की ओर जाने वाले हैं, वो जीवन जो ना परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने बेटे यीशु को भेजा, और यीशु मसीह के नाम से जो कोई विश्वास किया उनका कल्याण हो गया। हालेलुया ना। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास किया उनका उद्धार हो गया, और उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह ने वो बलिदान के द्वारा वो द्वार बनाया हमारे लिए, वो रास्ता बनाया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने पिता के पास जाने वाला हूँ मगर मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूँगा। अगर मेरे पिता के घर नहीं होता मैं तुमसे नहीं कहता, मगर वो कहता है ना आज भी हमारे लिए पिता के दाहिनी ओर बैठकर ना हमारे लिए आपके लिए विनती करता है। जब भी आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपके लिए दरवाजा के लिए खोलता ना। हम और आप कई बार प्रार्थना करते हैं ना कोई भी चीज़ों के लिए, मगर प्रभु का वचन कहता है कि हमारे आपके जीवन में राय के दाने का बराबर भी अगर विश्वास है तो क्या कहता है, वो पहाड़ को कहे कि उखड़ कर समुद्र में चला जा, है ना। तो समुद्र में जाने के लिए हमें और आपको ना वो दरवाजा खोलना है। अगर हम दरवाजा नहीं खोल लेते हैं तो कई ऐसी बाधाओं से गुजरते हैं। वह परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे लिए देखो तुम्हारे लिए मैं एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और वही दरवाजा जो खोलेगा कौन है, परमेश्वर है। और संसार में से कई से दरवाजे हैं ना, संसार में कई दरवाजे हैं जो बंद है लोगों के लिए, पर हमारे पास जो हमारे पास कई बार हमारे पास है ना कई समस्याओं से हम लोग गुजरते हैं ना, हमारे पास दरवाजा नहीं मिलते। नौकरी के लिए हम लोग दरवाजे के लिए बहुत जगह जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती कारण ना हम लोग बहुत अपने परिश्रम करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए ना खोजते हैं कि हम कोशिश करें ना, पर हमें और आपका कोशिश काम में नहीं आएगा ना। हमें और आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना, परमेश्वर का पहला स्थान देना ना, परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होकर उसकी आराधना करना, तब परमेश्वर क्या करेगा, जो आपके लिए बंद दरवाजे को खोलेगा। हालेलुया ना। और वो जो काम है ना परमेश्वर बोलता है पहले तो प्रभु उसकी राज की खोज कर, सारी चीजें तुझे देगा। पर हमारा आपका ना धैर्य रखना, विश्वास रखना और बने रहना बहुत जरूरी है ना। हम बीमारियों में कई बार गुजरते हैं, कई समस्याओं से गुजरते हैं, पर वो ठीक नहीं होती कारण ना वो दरवाजा बंद है। हमारे लिए आपके लिए दरवाजा बंद है। कई बार हम लोग कोशिश करते हैं खोलने के लिए कि ये बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रहा है ना। कई ऐसी एलर्जी जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां, कई ऐसे सर दर्द जैसी बीमारियां, शैतान की शक्तियां जो लोगों के जीवन में जकड़ के रखती हैं। हम लोग कई बार ऐसे कोशिश करते हैं, मगर परमेश्वर बोलता है नीति वचन 3 अध्याय वचन 5-6 में कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से क्या कर, यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे लिए क्या करेगा,
सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो टेढ़ा मेरा मार्ग नहीं निकालेगा। हम बीमारी से गुजर रहे हैं, हमारे लिए दरवाजा बंद है, वहाँ प्रभु कहता है मैं तेरे लिए सीधा दरवाजा निकालूंगा, सीधा मार्ग निकालूंगा ना। और कई बार हम लोग कर्ज में अपने जीवन को, पता है कर्ज में ऐसे लोग डूबे हैं आज की तारीख में कि कोई निकलने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं। पता है विजय माल्या जो देश को छोड़कर भाग गया ना कर्ज की वजह से ना। सोचो ना अपने जीवन को क्या किया ना, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे देश में जाके रह रहा है। कई से लोग हैं जो कर्ज में लोग डूबे हुए हैं। और सोचो ना जो बड़ा बड़ा घोटाला, बड़े बड़े ऐसे कर्जों में डूबे हुए हैं, उनके जीवन में समझ में आता है। पर हम और आप जो आम लोग, जो छोटा मोटा काम करने वाले लोग ना, एक 500 रुपये के लिए या 500 लिया है किसी से या 5000 है ना। एक दिन का गवाही में बता रहा हूँ, गवाही नहीं बता रहा हूँ, उनके जीवन की घटना बता रहा हूँ। उसने सिर्फ 20,000 रुपया मात्र लिया, कर्ज लिया। और कर्ज लेने के बाद में कितना टके से, 10% से, कितना होता है 10% से 2000। और 2000 का उसने लिया। और लॉकडाउन में उसके पास काम नहीं, उसके पास कोई चीजें नहीं, और शराब पीना और उसके घर में ना काम है ना कोई चीजें के लिए। अब सोचो ना हर महीना अगर 2000 रुपया अगर ब्याज भरेगा 20,000 का, आप सोचो अगर 2000 अगर उसके पास होगा तो पूरा महीने का राशन भराएगा परिवार के लिए। मगर आप सोचो 2000 का नहीं भर पाया, कितना हो गया उसका 30,000 हो गया। ब्याज नहीं भरने के बाद द्वारा है ना, एक साल नहीं भरा 2000 के हिसाब से, उसका 5 महीना हो गया तो 30,000 हो गया। 30 से उसका नहीं भरा तो 40,000 हो गया। और 40,000 होने के बाद में अब महीने में कितना भरना पड़ रहा है उसको, 4,000। अब 4,000 भी वो नहीं भर पा रहा है क्योंकि नौकरी नहीं है, काम नहीं है, कई समस्या है लोगों के जीवन में। कर्ज जैसी समस्या हमें और आपको क्या करता है ना, नीचे लेके जाता है। और सोचो ना 4,000 अगर वो महीने में ब्याज भरेगा, उसको कमाना कितना पड़ेगा। और एक ही चीज है ना, उसके लिए क्या है, वो दरवाजा बंद है का कारण क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं है। मगर मैं एक ही चीज जानता हूँ, हमारे आपके पास वो परमेश्वर है। वो कहता है देख मैं तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कर्ज जैसी समस्या भी है, प्रभु उसके लिए उपाय भी करेगा। हालेलुया। मैंने कई गवाहियों को सुना कि प्रभु यीशु मसीह ना उन कर्जों से भी रास्ता बनाता है। मगर हमारा आपका जीवन प्रभु के पास हो, हमारा आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर उपाय करेगा हमारे आपके लिए। और ये कर्ज होने के द्वारा कई ऐसे ना हमारे दुश्मन तैयार हो जाते हैं। अच्छा है, इसके साथ में ऐसे होना चाहिए ना। कई लोग हैं जो उंगली उठाते हैं। मगर एक ही चीज़ है, हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ना वो दरवाजा को खुला रखना। नूहा का किताब कितने लोगों ने पढ़ा, उत्पत्ति का 6वां अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा ना, नूहा को एक जहाज बना। और जहाज बनाने के द्वारा 120 साल है ना, उस जहाज को 120 साल, कितने साल लगेंगे उसके जीवन को। परमेश्वर ने उसको बोला एक जहाज बनाने के लिए। और जहाज बनाने के द्वारा उन्होंने सारी आज्ञाओं को कहा ना, सारे नर मादा पशु पक्षियों को, सारे लोगों को अंदर रखना। और उसके परिवार में कितने लोग थे, कितने लोगों का याद है नूहा का किताब में? 8 परिवार के लोग ना, उनके परिवार में 8 लोग थे। और 8 लोग सारे उस नाव में ना जब अंदर चले गए, और लोग क्या हो गए, लोगों को पता नहीं था ना कि संसार में बाढ़ आएगा, पानी आएगा। तो लोग ना नूहा को कुछ अलग ही सोचते थे उनके जीवन में। मगर परमेश्वर ने नूहा को क्या किया ना, नूहा एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का जन था। और परमेश्वर ने क्या किया, उसके परिवार को बचाया। और सारे लोगों को क्या किया ना, उस पानी में ना सब नष्ट हो गए। पर नूहा तो परमेश्वर ने एक खिड़की बनाने के लिए बोला था। वो खिड़की क्या था ना, पूरा नाव तैयार हो चुका है, पैक हो चुका है, और एक खिड़की है सीधा ना ऊपर की तरफ। एक खिड़की खोल के रखा था जो सीधा तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए, है ना। वो दरवाजा परमेश्वर ने खोल के रखा, और उसके कारण क्या हो गया, पूरे संसार के लोग खत्म हो गए, मगर नूहा का परिवार पूरा बच गया।
हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए कहता है कि देख मैं तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, तो कोई भी ना उसको खोल नहीं सकता, और मैं तेरे लिए उपाय करूंगा। हम लोग देखते हैं कई ऐसे दरवाजे आज खुलेंगे, है ना। हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं ना, हम विश्वास से कलीसिया में आते हैं, दरवाजा खुलेंगे। हाँ, कई ऐसे बंधन है जो शैतान के ना हमारे जीवन में खुलेंगे आज वो। हालेलुया कहो, हालेलुया। प्रभु है वो कहता है कि देख मैं तेरे लिए ना एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हमारा आपका विश्वास है ना, कहता है विश्वास को थामे रहो और धीरज को थामे रहो। सबसे पहले क्या करना है? विश्वास। इब्रानी का 11:6 में कहता है कि विश्वास जो है अनदेखी चीजों का प्रमाण है, और जो विश्वास करता है उनके पास परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया ना, जो हमें और आपको यीशु मसीह दिखाई नहीं देता, पर यीशु मसीह कहता है धन्य है वो लोग जो मुझे ना नहीं देखे फिर भी क्या करेंगे? विश्वास रखेंगे। हालेलुया है ना। यीशु मसीह कहता है ना अपने हमें और आपको कहता है तुम्हारा हमारा आपका जीवन ना विश्वास में बने रहो। विश्वास अगर आपका होगा, आप उस विश्वास को थामे रहोगे। हाँ प्रभु मुझे पता है अभी भी दरवाजा नहीं खोल रहा है, मगर परमेश्वर दरवाजा को खोलेगा ना। परमेश्वर पर आपको धीरज रखना, धीरज को थामे रहना, और धीरज रखना ना यानी कि दरवाजा खुलने का समय आया है ना। कई लोग हैं ना, कई लोगों के जीवन में आपने देखा ना, कई बार हम लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया और उनके जीवन में जो शैतान ने बंधन को बांध के रखा है, और जब हम उनके लिए समय आ चुका रहता है कि अब ये क्या होगा, छुटकारा पाएगा और परमेश्वर उसको चंगाई देगा, उसी समय शैतान क्या करता है? उनके मन को पीछे की तरह लेके चला जाता है। उसके कारण क्या है? परमेश्वर को छोड़ देते हैं और हमारे आपके लिए ना वो दरवाजा बंद हो जाता है। और परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है ना, वो चाबी ना, वो दरवाजा परमेश्वर के पास है। दरवाजा हमारे पास है और चाबी जो है परमेश्वर के पास है। वो चाबी है ना प्रार्थना है। जैसे कि दानियल को जब शेर के मान में डाला, शेर की मान में था, और दिन में वो क्या करता था? 3 बार प्रार्थना करता था। 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को कहाँ डाला गया? शेर की मान में डाला गया, मगर उसके पास क्या था? चाबी था। कौन सा चाबी था? प्रार्थना का। दिन में वो 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और उसको ना लोगों ने शेर की मान में डाला, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? उसको बचा के रखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु है जब उसके नाम से, सोचो ना, शेर पुराने जमाने में जब किसी को मारना है तो शेर के पिंजरे में डाला जाता था, और शेर बहुत भूखे रहते थे, और तुरंत जैसे डालोगे ना, तुरंत ना। आज की तारीख में हम लोग जाते देखते हैं ना रानी बाग में, वहाँ पर भी ऐसे ही ना, कोई भी चीज़ें खाने के लिए फेंको तुरंत झपड़ लेते, कारण भूखे रहते। और उस समय शेर को भूखा रखना पड़ता था। और सोचो ना, यहाँ पर दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया ना, उसको शेर के मान में भी परमेश्वर ने क्या किया? उसको बचाया। हालेलुया। वो दरवाजा जो 3 बार जो खिड़की सामने प्रार्थना करता था ना अपने लोगों के लिए, इजराइल के लोगों के लिए, और परमेश्वर ने उसको शेर के पिंजरे से भी बचाया ना। आज हम और आप भी जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कई ऐसी समस्याओं से हमें भी बाहर निकालेगा। पता है आपको, पतरस जेल में था और कलीसिया क्या कर रही थी? हाँ ना, कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और क्या हो गया वहाँ पर? वहाँ पर एक स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने क्या किया ना, पतरस को आसानी से ना, उस कैद में था, वो दरवाजे को, सारे दरवाजों से क्या किया? उसको बाहर लाया ना। कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना क्या है? हमारे लिए चाबी है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ? द्वार खोल रखा है, इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, है ना। कई ऐसी समस्याएं होंगी हमारे जीवन में ना, जेल में ऐसे कई सी लोगों के जीवन में समस्या है, वहाँ परमेश्वर उनके जीवन में वो द्वार को खोलता है
जो उनके लिए ना नया रास्ता बनाता है। हमें पता नहीं है कि कैसे होगा, हमें पता नहीं है कि उसका फीस कैसे भरना है। 2 साल से वो अपने परिस्थिति से गुजर रहा है। अब लॉकडाउन खुल चुका है, सारा चीज़ें खुल चुका है, पैसे की जरूरत है ना, एडमिशन का जरूरत है, मगर कोई उपाय नहीं है। और परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे लिए द्वार खोल रखा है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया ना। और पौलुस के जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं। पौलुस और सिलास जो जेल में है ना, जो बंद दरवाजे में कैद है, और वो लोग क्या कर रहे हैं ना, आराधना कर रहे हैं ना। आज हम और आप ना, इसीलिए क्या करना है ना, विश्वास रखना और धीरज रखना और संदेह नहीं करना ना। तीसरा चीज मैं जोड़ रहा हूँ, संदेह नहीं करना, विश्वास रखना है कोई भी चीजों में, और संदेह नहीं करना कि होगा कि नहीं होगा, तो ना पार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पता नहीं हमें ना। और परमेश्वर बोलता है ना, जब लाल समुद्र से लोगों को ना 2 भाग कर दिया और सारे इजरायली लोगों को क्या किया ना, छुड़ाया, तो हमें और आपको भी ऐसे कई ऐसे बंधने होंगी, वो हमें भी छुड़ाएगा। हालेलुया ना। इसीलिए पौलुस और जो सिलास जेल में थे, वो लोग क्या कर रहे थे, कैद में हैं, मगर वो लोग क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। वो लोग नहीं चिंता कर रहे हैं ना, जो भी होगा होने दो, है ना, हमें पता नहीं है। मगर कैदी लोग वहाँ पर कैदी लोग होंगे, वहाँ पर है ना सारे सेना लोग होंगे, उनके सारे लोगों की क्या हो गया ना, बेड़ियाँ खुल गई, दीवारें टूट गई ना। कितना आराधना में सामर्थ्य है। हमें भी आराधना करना है ना, हमें भी हर समय ना, क्योंकि हम लोगों ने पिछले समय में ना सच्ची आराधना के बारे में हम लोग सीखा था। क्या था सच्ची आराधना? क्या है? यूहन्ना 4:23-24 में, जो मेरे भक्त जन आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेंगे, मैं उन्हें क्या करता हूँ, प्रसन्न होता हूँ ना, भाता हूँ ना। परमेश्वर हमें और आपको प्रसन्न होता है, क्योंकि हम और आप ना जेल में जब ना पौलुस और सिलास जेल में कैद होकर, सोचो ना, कोई कैद होकर ना परमेश्वर को बोलेगा, कहाँ परमेश्वर, मैं तो तेरा सेवा करता था, तेरे नाम से प्रार्थना करता था, तेरे नाम से प्रचार करता था, और कहाँ मैं इस जेल में कैसे आ गया ना। परमेश्वर को हम लोग सवाल पूछेंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आराधना में क्या है ना, चंगाई है। आराधना में क्या है, छुटकारा है। आराधना में क्या है, हर एक बीमारियों से आजादी है। और प्रभु यीशु मसीह ना वहाँ पर क्या किया, वो आराधना के द्वारा जेल टूट गई, दीवारें है ना चटक गई, उनकी बेड़ियां खुल गई, और यहाँ तक कि ना जो सूबेदार था वो अपने आप को क्या करने जा रहा था, घात करने जा रहा था। मगर पौलुस ने कहा, हम सब यहीं पर ना, अपने आप को घात मत कर। मगर जो सूबेदार था वो क्या किया ना, वो पौलुस के सामने क्या हो गया, दंडवत होकर, और उसने पूछा, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है ना, एक ही काम करना है ना, विश्वास करना है ना। पौलुस ने कहा विश्वास करना, और उसका घराना पूरा ना विश्वास के द्वारा पूरा घराना उद्धार पाया। हालेलुया। आज हमारा आपका जो कई ऐसे दरवाजे होंगे, बंद होंगे, परमेश्वर उसको क्या करेगा, खोलेगा। हन्ना ने प्रार्थना किया, और उसके को क्या हुआ, वो क्या था, उसका बंद था, कारण है उसके पास संतान नहीं था। और हन्ना ने क्या किया ना, हन्ना के पास दरवाजा क्या था, बंद था, और उसने क्या किया, परमेश्वर के भवन में जाकर क्या किया, उसने गिड़गिड़ा कर, रो रो कर ना प्रार्थना किया, और प्रार्थना के द्वारा जो बंद दरवाजे क्या हो गए, हालेलुया ना, बंद दरवाजे परमेश्वर ने खोला, और उसको मुंह मांगा, परमेश्वर ने उसको एक संतान दिया। संतान का नाम क्या था, सैमुअल ना। और उसने क्या किया, परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल हुआ। हालेलुया ना। जो बंद दरवाजा था, उसका कोख बंद था ना, उसके जो जेठानी थी ना, वो उसको ताना मारती थी, और जहाँ भी जाती थी लोग उसको कोसते थे ना, ये तो बांझ है। उसका मन बहुत उदास होता था, और जो बंद दरवाजा उसका जीवन में था, और परमेश्वर बोलता है, देख मैं तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता ना। और हमारे आपके जीवन में भी ना हन्ना जैसा प्रार्थना ना, वो प्रार्थना का योद्धा बनना ना, कई सी लड़ाइयों को लड़ने के लिए हमें और आपको योद्धा बनना ना। इफिसियों के 6 अध्याय में जो 6 हथियार है उनको पहनना ना, आत्मा का तलवार, विश्वास का ढाल, पवित्र आत्मा का झिलम, सुसमाचार के जूते, और सारे शस्त्रों को हमें पहनना, ताकि हम और आप लड़ाई लड़ सके, और हम और आप क्या हो सके, जीत सके, ताकि जो दरवाजे बंद हैं हमारे लिए वो क्या हो जाए, खुल जाए। हालेलुया ना। लाजर
कब्र में उसका दरवाजा क्या था? बंद था। और प्रभु यीशु मसीह किसके घर में गया? मरियम और मार्था के घर। तब वहां पर मरियम ने क्या सवाल किया? मरियम और मार्था ने क्या कहा? प्रभु यीशु अगर तू होता तो मेरा भाई लाजर क्या होता? नहीं मरता। दरवाजा बंद है, सोचो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा? हाँ, यीशु मसीह ने उसको पूछा, तुझे पता नहीं कि मैंने तुझे कहा था कि मैं परमेश्वर की महिमा को तू देखेगी? और उसको विश्वास नहीं है। यीशु मसीह को निराश होकर बोला कि यीशु ने कहा, चल कब्र के पास, लाजर कहाँ है ना, उसका दरवाजा कहाँ बंद है? मगर उदास होकर क्या कहा, अब तो 4 दिन हो चुके हैं, अब वहां पर दरवाजा खोलोगे तो बदबू आएगा। मगर यीशु मसीह ने उनको वो अच्छा शब्द कहा कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु मसीह ना उस कब्र के पास पहुंचा और आवाज दिया, लाजर लाजर। जो दरवाजा बंद है, मरियम और मार्था के जीवन में दरवाजा बंद है कि मेरा भाई मर चुका है, अब कोई दरवाजा खुलेगा नहीं उनके लिए। वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लाजर लाजर। उस कब्र में से लाजर क्या हो गया? जिंदा बाहर आ गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, देख मैं तेरे लिए ना ऐसे कई से मौत से गुजरने के लिए रास्ते से हम गुजरेंगे, हमारे लिए दरवाजा बंद होगा, वो परमेश्वर ना वो दरवाजा को खोलेगा ना। राजेंद्र जी का गवाही मेरे को बार बार याद आता है। उनके घर में प्रार्थना चल रहा है, इधर है ना, अंदर प्रार्थना चल रहा है और वो बेड पे लेटे हुए और वो परिवार के लोग चिंता कर रहे हैं, उनके लिए दरवाजा बंद है और वो बोल रहे हैं आखिरी में, है ना, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला, पास्टर जी अब मेरा बस आखिरी है, मेरा समय आ चुका है, अब मेरा टाइम खत्म हो गया। मगर तो परिवार के लिए दरवाजा बंद था, उनके लिए वो दरवाजा बंद था। मगर यीशु मसीह जब लाजर को मरे हुए में से जिंदा कर सकता है तो राजेंद्र जी को परमेश्वर ने क्यों है वो जीवन नहीं दे सकता। आज भी वो जिंदा है ना, आज भी वो परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कितना उम्र हो गया? 62 उम्र है आज। हालेलुया। आज भी परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा। लोगों के घरों में दरवाजों को बंद करने का मकसद और उनका जीवन में जो रुकावटें हैं ना, वो नहीं जान पाते परमेश्वर को, पहचान नहीं पाते। इसीलिए हमें और आपको परमेश्वर को जानना वो जरूरी है। और जब आप जानोगे तब उसको पहचान पाओगे कि यही हमारा उद्धार करता है, यही मेरा परमेश्वर है ना। इसीलिए हमें और आपको ना परमेश्वर को जानना वो जरूरी है। अगर आप जानोगे नहीं, अगर ना, जैसे शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना में मैंने यही चीजें कहा कि परमेश्वर को हमें और आपको ना जानना जरूरी है। जब तक जानोगे नहीं तब तक आप उसके पहचान नहीं पाओगे, उनका जीवन को जान नहीं पाओगे। अगर आप उनके साथ में बने रहोगे परमेश्वर के साथ, आप परमेश्वर को जान पाओगे, परमेश्वर को पहचान पाओगे। इसीलिए जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना का 10:9 में कहते हैं यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु कहते हैं, द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया ना। यीशु मसीह बोलते हैं कि द्वार मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। और उसके पास ना, यीशु मसीह क्यों कहा कि मैं द्वार? क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा आपका उद्धार है ना। यीशु मसीह ही के नाम से आपका मुक्ति है, यीशु मसीह ही के द्वारा आपका हमारा पाप का क्षमा है। हमारे आपके गुनाह को माफ करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और उसके द्वारा हम सभी ने एक नया जीवन पाया। और वो जीवन कौन सा जीवन है? अनंत काल का जीवन, जो हमेशा हमेशा हम पिता के साथ है ना, यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हम लोग रहेंगे। हालेलुया। और हमें और आपको एक ही काम है ना, तैयार रहना और परमेश्वर के साथ बने रहना। इसीलिए प्रकाशित वाक्य किताब में 3 अध्याय वचन 20 में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा सब सुनकर खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देख मैं द्वार पर क्या करता हूँ, तुम्हारे द्वार पर। द्वार कहाँ है पता है आपको?
कहाँ है द्वार? ये दरवाजा नहीं है ना, हमारा आपका जीवन, हमारा आपका अंदर है ना। परमेश्वर बोलता है कि देख मैं तेरे द्वार पर आकर खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरे द्वार अपने द्वार को जो खोलेगा, मैं उसके क्या करूँगा? उसके भीतर आऊँगा और उसके साथ में भोजन करूँगा, उसके साथ में रहूँगा। परमेश्वर आपके हमारे उस दरवाजे को आकर खटखटाता है, वो कहता है कि तुम खोलो, मगर हम लोग कई बार खोलते नहीं। क्यों? परमेश्वर को हम लोग पहचानते नहीं, कई बार हम लोग उसको परमेश्वर को जानते नहीं। इसके कारण हमारा दरवाजा बंद है। बंद होने के कारण हमारे जीवन में वो आशीष नहीं आती। जो कार्य है परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है, वो कार्य को क्या होता है, हमारा आपका जीवन में खुद रुकावटें आती है। हम लोग खुद कलीसिया नहीं जाते, हम लोग खुद प्रार्थना नहीं करते, हम लोग खुद है ना परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। दरवाजा हमारे आपके अंदर है, वो खोलना चाहता है। क्या हम दरवाजा खोलते हैं? क्या हम उसके साथ समय बिताते हैं? क्या हम परमेश्वर से बात करते हैं? हमारे लिए प्रार्थना वो चाबी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। रोमियो का 8:31 कहता है कि परमेश्वर के प्रेम में आपको हमें जकड़ लिया है, और उसके प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। कितनी भी समस्या आने दो, कितनी भी मुसीबतें आने दो, मगर परमेश्वर ने आपके लिए एक द्वार खोल रखा है, उसे कोई नहीं बंद कर सकता। ना परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु मसीह की कब्र का दरवाजा आज भी खुला है। हालेलुया। इतिहास गवाह है, यीशु मसीह का कब्र आज भी खाली है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। कौन सा है? जिंदा खुदा है ना। आज भी ना यीशु मसीह का कब्र जो है, जो ना इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह का कब्र खाली है, और उसके द्वारा लोग विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा लोगों को उद्धार मिलता है, उद्धार के द्वारा लोगों को अनंत काल का जीवन, जो कहाँ रहेंगे हम लोग? स्वर्ग में ना। यीशु मसीह के नाम से जो कोई विश्वास करेगा वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में ना, गारंटी है ना। आप लोग इतना उदास होगे क्यों बोल रहे हैं? हम लोग वो जगह पे जाने वाले हैं जो सोने की सड़क होगी, तो कान में हम लोग सोना पहना है, थोड़ा सा चमक रहा है ना, उस सोने की सड़क पर हम लोग चलने वाले हैं। वो महाराजाओं का राजा लोगों के पास नहीं जा रहा है ना, राजा के पास नहीं जा रहा है। हम लोग वो राजाओं के पास जा रहा है जो राजाओं का सबसे बड़ा राजाओं का राजा है, उस परमेश्वर के पास जा रहा है। और जब हम जाएंगे, रियली आप यकीन नहीं मानोगे ना, सचमुच प्रभु तेरा वचन जो हम लोग सुनते थे पवित्र शास्त्र के द्वारा, और वो जीवन जो हमने तेरे नाम से विश्वास किया, जो तूने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, और जो दरवाजे कई से हमारे जीवनों में होंगे वो बंद होंगे, प्रभु तूने खोला, और आज मैं अनंत काल का जीवन तेरे साथ बिताऊंगा। हालेलुया। इतनी खुशी, इतना सोचो ना, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर मन फिराता है, उद्धार पाता है, और वो परमेश्वर के पास जब वो जाता है, परमेश्वर के लोग जो वहाँ पर स्वर्गदूत हैं, तब परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु कितना खुश होता है वहाँ पर ना। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो परमेश्वर ने द्वार खोल रखा है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो जीवन की पुस्तक में जो आपका नाम लिखा है उसे कोई भी काट नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य किताब 21:5 में कहता है, जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर कौन बैठा है? स्वर्ग में हमारा परमेश्वर बैठा है। कहता है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हमारे आपके जीवन को बोलता है मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूँ। इसलिए बोलता है ना, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। क्या है? विश्वास के योग्य और सच्चाई है ना। सच्चाई यीशु मसीह के पास है। हम लोग देखते हैं ना, एक अंधा व्यक्ति जब मार्ग से गुजर रहा है, उसको पता नहीं है कि यहाँ पर क्यों आवाज आ रहा है, चिल्ला रहे लोग, भिखारी लोग लाइन से बैठे हैं। वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति ना वहाँ पूछ रहा है कि कौन जा रहा है यहाँ पर। तब उसको बताया गया कि यहाँ पर यह ना नासरत के यीशु मसीह जा रहे हैं। और उसने कहा ना, हे यीशु, उसने अंधा व्यक्ति क्या किया ना, कहा हे यीशु ना, और जैसे उसने पुकारा, और पुकारने के बाद में ना यीशु मसीह का आवाज कहाँ आया? उनके कानों में आया, और यीशु मसीह ने उसको देखकर उसके पास आया
है ना, इसको लोगों ने उठाकर लेकर आया यीशु के पास, और यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है? यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है? अंधा व्यक्ति बोलता मैं देखना चाहता हूँ फिर से ना। यहाँ पर वचन कहता है जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ तेरे लिए नया कर देता हूँ। और उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। और सत्य यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को कहा तू देखने लग। हालेलुया। जो उसका जीवन में क्या था, दरवाजा बंद था, अंधकार था, उस अंधकार को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने कहा देखने लग, और वो क्या हो गया ना, देखने लगा उसी घड़ी। हालेलुया। हमारे आपके जीवनों में भी कई ऐसी दरवाजे बंद होंगे जो एक अंधकार में लोग जीवन जी रहे। सोचो ना, हम और आप तो देख रहे, फिर भी हम परमेश्वर को ना कई बार विश्वास नहीं करते, कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है, कई बार हम लोग ना हमारा प्रार्थना करना छोड़ देते, कई बार हम लोग कलीसिया आना छोड़ देते, कई बार परमेश्वर को भूल जाते। मगर परमेश्वर को बोलता है कि हर एक घुटना, हर एक जुबान है ना इसके सामने टिकेगा। हालेलुया। हर एक जुबान, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। इसलिए दाऊद का राजा हमारे लिए जो बंद दरवाजा है वो खोलता है, और वही हमारे लिए चाबी है। हालेलुया। वही राजाओं का राजा और दाऊद का परमेश्वर, हमारा याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, हमारा आप का परमेश्वर के पास हमारे लिए वो चाबी है जो दरवाजा हमारा बंद है। हालेलुया। आखिरी में ना बाइबल जो है ना, जो सत्य है, जो कोई क्या करता है, विश्वास करता है। बाइबल में जो कोई विश्वास करता है उसको सबसे पहले क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा। और उद्धार के द्वारा ना वो अंधकार में जो था, वो खोया हुआ था, परमेश्वर उसको खोए हुए से क्या किया, ढूंढ कर लेकर आया, और उसके जीवन में वो उद्धार लेकर आया। उसको मुक्ति मिली। कौन सी मुक्ति? पाप से ना, बीमारी से, नरक से, सारे बुराइयों से ना उनको एक नया जीवन मिला। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब 21:5 में कहा कि देख मैं तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है ना, जो कोई भी बंद नहीं कर सकता ना। और वही हमारे आपके लिए बोलता है कि मैं तेरे लिए एक नया दरवाजा बनाता हूँ ना, नया द्वार खोलता हूँ। कौन सा है ना, 21:5 में कहता है जो सिंहासन में बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर हमें, हमारे आपके लिए सब कुछ वो नया करता है ना। अनंत काल का जीवन यह सत्य है, कोई स्वीकार नहीं करता। जो कोई भी उसको स्वीकार नहीं करता उसके लिए ना कोई काम का नहीं। पहला पत्रस 1:18 में कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। सुन रहे सब लोग ना, आखिरी में ना क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम और आप उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। जो क्रूस की कथा लोगों के लिए मूर्खता है, पर हम और आप परमेश्वर पर विश्वास किया, हमारे लिए परमेश्वर का वो सामर्थ्य है जो दरवाजा खोलता है। हालेलुया। है ना। इसीलिए कई दरवाजों को ना बंद रखने का जो कारण है ना, शैतान का। कई से दरवाजे हैं ना, कई शैतान का जो दरवाजा है जो लोगों के जीवन में बंद करके रखा है। लोग बीमार हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, उनके लिए वो दरवाजा बंद है। कारण किसका? शैतान का। हाँ, ज्यादा काम देने के लिए कारण किसका है दरवाजा बंद करने का? शैतान का। कलीसिया नहीं आने का कारण किसका है? शैतान का। परमेश्वर का वचन ना सुनने देने का कारण किसका है? शैतान का। बीमारियों से बीमारियों में पड़े रहो ना, कोई जरूरत नहीं है। दरवाजा किसका बंद है? शैतान ने क्या किया ना, हमारे लिए दरवाजा बंद करके रखा है। बहुत सारी चिंता दे दिया ना, देकर रखा है, बाहर आने का कोई चांस नहीं है। क्या है उनके लिए? दरवाजा बंद है ना। पैसे नहीं है मेरे पास, शैतान ने क्या किया? दरवाजा बंद करके रखा है ना। लालच ना, अगर किसी को पैसा है तो उनके पास लालच है, और आने दो मेरे पास ना। बस परमेश्वर क्या किया हमारे लिए? कहता है जो दरवाजा मैंने तेरे लिए खोल रखा है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। है ना। कई ऐसे दरवाजे हैं लोगों के लिए ना, बुराइयों में फंसा के रखा है ना। कई ऐसे दरवाजे हैं जो एक दूसरे का हम लोग बुराई करते
एक दूसरे को दोष लगाते, शैतान ने क्या किया, उनके लिए वो दरवाजा को बंद करके रखा है। कई लोग हैं जो नशा करते, नशा सब कुछ आता है, तम्बाकू, गुटखा और शराब और क्या है, सारी चीजों में शैतान क्या करता है, उनको बांध के रखता है। कारण शैतान उनके लिए दरवाजा बंद करके रखा है। आज भी वो परमेश्वर को नहीं जान पा रहा है, आज भी परमेश्वर को सच्चे परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहा है। इसीलिए मुझे बार बार याद आता है, परमेश्वर को जब तक तुम जानोगे नहीं तब तक उसको पहचान नहीं पाओगे कि वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और शैतान कई ऐसे चीजें लेकर आता है, गरीब हूँ मैं ना, गरीब हूँ, कोई बजट नहीं है मेरा, है ना, कोई रास्ता नहीं मेरे पास, और वो क्या करता है, हर एक चीजों में फंसाता है, हर एक बुराइयों में डालता है और दरवाजा बंद रखता है। मगर परमेश्वर कहता है, देख मैं तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, है ना। जब द्वार खुल जाए तो किससे खुलेगा, चाबी से। चाबी क्या है, प्रार्थना, विश्वास ना, विश्वास, प्रार्थना, संगति, उपवास, प्रार्थना से और वचन को सुनने से, कलीसिया में बने रहने से। और उसमें ना यूहन्ना का 15:7 कहता है, यदि तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे और तब तू मुझसे जो कुछ मांगे मैं तुझे दूंगा। हमें और आपको परमेश्वर के साथ बने रहना और परमेश्वर के साथ ना चलना, और तब परमेश्वर हमारे आपके जीवन में वो आशीष के दरवाजे खोलेंगे जो बंद है। प्रभु आपके विश्वास के द्वारा आपके जो घरों में कई सी चीजें हैं जो परमेश्वर चाहता है वो दरवाजा खोले। क्या हम चाहते हैं ना? आइए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।